थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबको आज के इस दिन में जय मसीह की। मैं परमेश्वर पर ध्यान करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आज जो हम बातें करने जा रहे हैं मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, मेरे मसीह में प्यारे भाई बहनों, आज जो हम बातें करने जा रहे हैं वो कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे स्तर को बढ़ा सकती हैं। हालेलुया। हमारे स्तर को एक स्तर से दूसरे स्तर तक पहुंचा सकती है। हालेलुया। लेकिन ये कब होता है? ये जब होता है जब मैं अपने परमेश्वर पर ध्यान करता हूं मेरे दोस्तों। जब मैं अपने परमेश्वर को निरंतर अपने सम्मुख रखता हूं दोस्तों। हालेलुया, हालेलुया। आइए आज हम सब एक दूसरे को बोले, मैं परमेश्वर पर ध्यान करूंगा, मैं परमेश्वर पर ध्यान करूंगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं हर दिन संकल्प का और फैसले का दिन है। हालेलुया। फैसला, संकल्प, एक लक्ष्य है। हालेलुया। हमारे जीवन का जो हमें परमेश्वर से जोड़ता है, जो हमें वचन से जोड़ता है, जो हमें परमेश्वर की करुणा से जोड़ता है, जो हमें परमेश्वर के अद्भुत कामों से जोड़ता है, और जो हमें परमेश्वर के उपदेशों से जोड़ता है, जो हमें परमेश्वर की चितौनियों से जोड़ता है, और जो परमेश्वर के हमें आश्चर्य क्रम से जोड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। यही है वो कदम मेरे प्रियो जो हमको स्तर दर स्तर बढ़ाते हैं। हालेलुया। आज मैं आपसे 7 कदमों के विषय में बात करने जा रहा हूं। ये 7 कदम जब हम अपने जीवनों में लागू करते हैं तो ये 7 कदम हमारे स्तर को एक बहुत ऊंचे स्तर पर लेकर जाते हैं, जहां पे हम परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को अनुभव कर पाते हैं, जहां पे हम परमेश्वर के उपदेशों को अनुभव कर पाते हैं, जहां पर हम परमेश्वर के अद्भुत कामों को अनुभव करने पाते हैं, जहां पर हम परमेश्वर की करुणा को अनुभव करने पाते हैं, जहां पर हम वचन को अनुभव करने पाते हैं, जहां पर हम परमेश्वर की चेतावनियों को अनुभव करने पाते हैं, और जहां पर हम परमेश्वर को अनुभव करने पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पहली बात, हालेलुया, भजन संहिता 63 अध्याय यानी कि 63 उसका 6 पद यानी कि 6। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद कहते हैं 63 के 6 में, जब मैं बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर मैं तुझ पर ध्यान करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं यहां किसी पर ध्यान देने की बात चल रही है। हालेलुया। यहां पर किसी पर ध्यान देने की बात चल रही है, और वो किसी कोई और नहीं वरन परमेश्वर है, जिसके लिए दाऊद लिख रहे हैं कि जब मैं बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, यानी कि तुझको याद करूंगा, यानी कि तेरी बात जोऊंगा, तब रात के एक एक पहर मैं तुझ पर ध्यान करूंगा। रात के एक एक पहर लोग पता नहीं किन किन बातों पर ध्यान करते हैं। रात के एक एक पहर लोग पता नहीं कितनी सारी परिस्थितियों पर ध्यान करते हैं, लेकिन दाऊद कहता है कि मैं रात के एक एक पहर तुझ पर ध्यान करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं जब मैं परमेश्वर पर ध्यान करूंगा, जब मैं परमेश्वर पर ध्यान करता हूं, जब मैं परमेश्वर के ऊपर अपना ध्यान लगाता हूं, तब मेरा बिछौना निष्कलंक और शुद्ध रहता है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि मैं अपने उस दूल्हे की ओर ध्यान लगा रहा हूं जिसकी मैं दुल्हन बनने जा रहा हूं। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं मेरे दोस्तों, मेरे प्रियो, कि हमें अपने परमेश्वर की ओर ध्यान लगाना है, और सिर्फ एक बार नहीं लगाना है। लोग दिन में प्रार्थना करते हैं, रात में प्रार्थना करते हैं, एक बार ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, कुछ मिनट चुप होके बोलते हैं आओ हम परमेश्वर की आवाज को सुने। लेकिन मेरे प्रियो, दाऊद यहां कहता है कि मैं बिछौने पर पड़े हुए एक एक पहर तुझ पर
ध्यान करूंगा। हालेलुया, बोलिए मैं अपने परमेश्वर पर ध्यान करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, मैं अपने परमेश्वर पर ध्यान करूंगा। दूसरी बात, मैं परमेश्वर के वचन पर ध्यान करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 119, भजन संहिता 119, भजन संहिता 119 का 148 पद लिखा है, उसमें मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। लिखा है कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, दाऊद कहते हैं, क्या कहते हैं कि मेरी आंखें रात के एक एक पहर से पहले खुल गई कि मैं तेरे वचन पर ध्यान करूं। आजकल लोगों के लिए, आजकल बहुत सारे मसीह भाई बहनों के लिए बड़ा मुश्किल होता है बाइबल को पढ़ना, बाइबल को उठाना, बाइबल को चर्च तक ले जाना भी बड़ा मुश्किल होता है। हालेलुया। लेकिन दाऊद कह रहा है कि मेरी आंखें रात को खुल गई, एक एक पहर पे खुल गई कि मैं क्या करूं, तेरे वचन पर ध्यान करूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मरकुस की पुस्तक 7 अध्याय उसके 21 पद में पता है क्या लिखा है कि उसके वचन पर ध्यान देने से ही हमें पता लगता है कि हम कौन है। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं उसके वचन पर एक एक पहर ध्यान देता हूं, चाहे वो रात का हो, चाहे वो दिन का हो, चाहे वो सुबह का हो, चाहे वो कभी का भी क्यों ना हो, लेकिन उस समय, उस टाइम, उस वक्त उस परमेश्वर के द्वारा मुझे पता लगता है कि मैं कौन हूं। हालेलुया। दाऊद कहते हैं कि मैं रात के एक एक पहर मेरी आंखें खुल गई कि मैं तेरे वचन पर ध्यान करूं। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात है मेरे प्रियो कि हमें उसके वचन पर ध्यान करना जरूरी है, चाहे रात हो चाहे दिन हो। हालेलुया। तीसरी बात देखेंगे, भजन संहिता 48 यानी कि 48 अध्याय, भजन संहिता 48 अध्याय उसका 9 पद, आइए पढ़ेंगे। क्या लिखा है 48 के 9 में? हे परमेश्वर, हमने तेरे मंदिर के भीतर किस पर ध्यान दिया है? करुणा। हालेलुया। हे परमेश्वर, हमने तेरे मंदिर के भीतर तेरी करुणा पर ध्यान किया है। हालेलुया। मंदिर के भीतर यीशु की करुणा, परमेश्वर की करुणा। हालेलुया। परमेश्वर की करुणा मेरे मंदिर के अंदर हमने महसूस की है। हालेलुया, हालेलुया। उस समय उस वो टेंपल की बात चल रही है जब दाऊद बता रहे हैं, लेकिन यहां पर अगर हम इसे अपने लिए लेते हैं मेरे प्रियो, तो मैं बोल सकता हूं कि उसकी करुणा हमारे मंदिर पर हुई है, क्योंकि यीशु ने कहा तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। भजन संहिता 48 उसके 9 में लिखा है, तेरे मंदिर के भीतर क्या मिलती है, क्या देखने को मिल रही है? परमेश्वर तेरी करुणा हमें देखने को मिल रही है। हालेलुया। विलाप गीत में लिखा है मेरे प्रियो, क्या लिखा है 3 के 22 में? हम मिट नहीं गए, ये तेरी महाकरुणा का फल है, उसकी दया अमर है। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 36 उसके 7 में लिखा है, उसकी करुणा अद्भुत है और अनमोल है। हालेलुया। दूसरा शमूएल 22:51 में लिखा है, 22 अध्याय उसके 51 पद में, दाऊद उसके वंश पर उसकी करुणा युगा युनुग बनी रहेगी। आमीन, आमीन। जब मैं और आप यीशु को जानते हैं, क्योंकि वो दाऊद के वंश का कहलाता है, तो यीशु के वंश के हम लोग हो जाते हैं, क्योंकि यीशु में पहला यूहन्ना 12 के द्वारा, यूहन्ना 1 अध्याय उसके 12 पद के अनुसार ऐसा लिखा है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार उनको वापस दिया। हालेलुया। क्योंकि दाऊद और उसके वंश पर उसकी करुणा युगा युनुग बनी रहेगी। हालेलुया। दाऊद की संतान की गाओ होसन्ना। हालेलुया। यीशु जिसको हमने ग्रहण किया है, जिसने हमको चुना है, जिसने हमसे प्यार किया है, जिसने हमारे लिए अपना बलिदान दिया है, उसके द्वारा
वो अधिकार पुत्र और पुत्री होने का दोबारा से हमें मिला है और उसकी करुणा हम पर हुई है। हालेलुया। तीसरी बात, मैं परमेश्वर की करुणा पर ध्यान करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, भजन संहिता 77 अध्याय 77 उसका 12 पद, उसमें इस प्रकार से लिखा है कि मैं तेरे सब कामों पर ध्यान करूंगा और तेरे बड़े कामों को सोचूंगा। हालेलुया। क्या आप या हम अभी सोच रहे हैं कि उसका बड़ा काम क्या हुआ हमारे जीवन में, या उसने काम क्या किया है हमारे जीवन में? मेरे प्रियो, उसने हमें बचाया है। हालेलुया। ये चौथी बात है। मैं आपको चौथी बात बताने जा रहा हूं। भजन संहिता 77 अध्याय उसके 12 पद के अनुसार दाऊद कहते हैं कि मैं तेरे सब कामों पर ध्यान करूंगा और तेरे बड़े कामों को सोचूंगा। सोचो, जोर डालो, उसके सब कामों पर ध्यान करो। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 86 अध्याय उसके 8 पद में पता है क्या लिखा है मेरे प्रियो? परमेश्वर के कामों का कोई भी मिलान नहीं है। भजन संहिता 74 अध्याय उसके 12 पद में पता है क्या लिखा है? परमेश्वर उद्धार का काम करता है। भजन संहिता 92 अध्याय उसके 4 पद में पता है क्या लिखा है? परमेश्वर के काम बड़े ही अनोखे हैं और ये अनोखे काम, ये उद्धार का काम जिसका कोई मिलान नहीं है, वो वाले काम वो परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में किया है। हालेलुया। चौथी बात, मैं परमेश्वर के अद्भुत कामों पर ध्यान करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, पांचवी बात बताने जा रहा हूं। भजन संहिता 119 अध्याय उसका 15 वचन, 119 अध्याय उसका 15 वचन, जल्दी से पढ़ेंगे। 119 का 15 वचन। यस, वहां लिखा है, मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूंगा और तेरे मार्गों की ओर दृष्टि रखूंगा। हालेलुया। भजन संहिता 119 उसके 15 पद में इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूंगा। दाऊद देखो कितना मगन है। कभी वो परमेश्वर पर ध्यान करने की बात कर रहा है, कभी उसके उद्धार के काम पर ध्यान करने की बात कर रहा है, कभी उसकी करुणा पर ध्यान कर रहा है, और अब वो कह रहा है कि मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूंगा। हालेलुया। उसके उपदेश हमारे जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक उपदेश है। हालेलुया। क्योंकि उसके वचन में लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्गों के लिए उजियाला है। मेरे प्रियो, हालेलुया। भजन संहिता 119 उसके 4 पद में इस प्रकार से लिखा है, मेरे प्रियो, कि उसके उपदेश यत्न से माने जाने चाहिए। हालेलुया। माने जाए वो, क्योंकि उसके उपदेश मानने के योग्य हैं। हालेलुया। दूसरा तीमुथियुस उसका 4 अध्याय उसके 3 पद में लिखा है, मेरे प्रियो, उपदेश जीवन को परिवर्तित करता है। हमारे जीवन में अगर परिवर्तन आज आया है मसीह यीशु को जानने के बाद, तो ये वो उसका उपदेश ही है। हालेलुया। जिसके सुनने के द्वारा, जिसको मानने के द्वारा, जिसको ग्रहण करने के द्वारा आज हमारा जीवन परिवर्तित हो चुका है। हालेलुया। भजन संहिता 119 उसके 40 पद में लिखा है, मेरे प्रियो, सुनने वाले, ग्रहण करने वाले और अभिलाषी होने चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पांचवी बात है मेरे प्रियो कि मैं परमेश्वर के उपदेशों पर ध्यान करूंगा। मुझे दिन रात उसके उपदेशों पर ध्यान करना है। भजन संहिता 119 उसके 100 में लिखा है कि इसे सुनने वाला बुद्धिमान और समझदार हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के उपदेशों को सुनने वाला व्यक्ति बुद्धिमान और समझदार हो जाता है मेरे प्रियो। हालेलुया। छठी बात, भजन संहिता 119 उसका 99 पद, 99 पद, क्या लिखा है? मैं अपने सब शिक्षकों से अधिक समझ रखता, क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चितौनियों पर लगा है। हालेलुया। परमेश्वर की चितौनियां पर ध्यान करना बहुत आवश्यक है। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 119 उसके 24 में लिखा है, मेरे प्रियो, परमेश्वर की चितौनियां कैसी है पता है? सत्य हैं, सच्चाई से भरी हैं, सत्यता से भरी है। हालेलुया। परमेश्वर की चितौनियों पर चलने वाला व्यक्ति ज्योति में चलता है।
परमेश्वर की चितौनियों पर चलने वाला व्यक्ति ज्योति में चलता है और वह अंधकार से और धोखे से बचा रहता है। हालेलुया। वो अंधकार से और धोखे से बचा रहता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की चितौनियों को बड़ी सावधानी से पालन करना जरूरी है मेरे प्रियो। उन्हें तोड़ने वालों को दंड मिलता है। उन्हें तोड़ने वालों को दंड मिलता है। छठी बात कि मैं अपने परमेश्वर की चितौनियों को सत्य के साथ जानूंगा और मैं अपने परमेश्वर की चितौनियों पर ध्यान करूंगा। हालेलुया। सातवीं बात बताने जा रहा हूं मेरे दोस्तों। आइए भजन संहिता 145 निकालते हैं। भजन संहिता 145 अध्याय उसका 5 वचन क्या लिखा है? मैं तेरे ऐश्वर्य की महिमा के प्रताप पर और तेरे भांति भांति के आश्चर्य कर्मों पर क्या करूंगा? ध्यान करूंगा। भजन संहिता 145 उसका 5 अध्याय। मैं तेरी ऐश्वर्य की महिमा के प्रताप पर और भांति भांति के आश्चर्य कर्मों पर क्या करूंगा? अपना ध्यान करूंगा। दाऊद कह रहे हैं मैं अपना ध्यान तेरे आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, हर दिन हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करता है। हर दिन, ऐसा कोई दिन नहीं है कि हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म ना होता हो। उस पर ध्यान लगाने से हम उसे धन्यवाद दे सकते हैं। जब हम उस पर ध्यान लगाएंगे तो हमारे जीवन से उसको धन्यवाद मिल पाएगा। हालेलुया। उसने 38 वर्ष के रोगी को चंगा किया। उसने अंधे बर्तिमाई को आंखें दिया। उसने कोढ़ी को चंगा किया। उसने भूखों को खिलाया और उसने जीवन का जल पिलाया। 4 दिन से मरे हुए लाजर को उसने जिलाया। वो मेरे लिए भी अद्भुत कामों को करेगा। हालेलुया। सातवीं बात है मैं परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूंगा। हालेलुया। मैंने 7 बातें आपको बताई मेरे प्रिय। हर दिन संकल्प का दिन है, फैसले का दिन है। अगर अभी तक ये बातें शुरू नहीं करी आपने अपने जीवन में ध्यान करना, तो आज से ध्यान करना शुरू कर दीजिए। ये 7 फैसले हमारे स्तर को बढ़ाएंगे और हमें खुदा के साथ और भी गहरे संबंध में लेकर आएंगे। पहली बात, मैं परमेश्वर पर ध्यान करूंगा। दूसरी बात, मैं परमेश्वर के वचन पर ध्यान करूंगा। तीसरी बात, मैं परमेश्वर की करुणा पर ध्यान करूंगा। चौथी बात, मैं परमेश्वर के अद्भुत कामों पर ध्यान करूंगा। पांचवी बात, मैं परमेश्वर के उपदेशों पर ध्यान करूंगा। छठवीं बात, मैं परमेश्वर की चितौनियों पर ध्यान करूंगा। और सातवीं बात है कि मैं परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूंगा। हालेलुया। 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 आइए अपनी आंखें बंद करें और परमेश्वर से कहें, परमेश्वर हमें स्तर दर स्तर बढ़ने के लिए प्रभु हमारे ध्यानों को प्रभु पिता परमेश्वर एक साइड कर दीजिए प्रभु, ताकि प्रभु हमारा ध्यान इधर उधर ना भटकने पाए। प्रभु हम जानते हैं तूने फैसला लेने की क्षमता हमारे अंदर दी है, लेकिन प्रभु हम ये फैसला प्रभु तुझ में लेना चाहते हैं। हे पवित्र आत्मा, आप हमारे ध्यान को भटकने न देना। शैतान की हर एक गंदी युक्ति जो भी हमारे ध्यान को भटकाने के लिए आती है, सारी की सारी नाश हो जाए और प्रभु हमारा ध्यान तुझ में लगा रहने पाए और सिर्फ हम अपने परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को लगाने पाए। मैं परमेश्वर पर ध्यान करूंगा। आमीन, आमीन, आमीन। जय मसीह की।